गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सर बीपीएससी मेंस में जूलॉजी ऑप्शनल के लिए बुक और स्ट्रेटजी क्या हो, इसके लिए बहुत सारे छात्रों ने मैसेज किया था। तो आज आपके सामने उस पूरी चीज़ को लेकर उपस्थित है। महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि ये जो आपको बुक और जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये करिश्मा मैडम के से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। और करिश्मा मैडम के बारे में बता दूं कि इन्होंने 66 बीपीएससी में 36 रैंक लिया था और इनको एडीटीओ का पोस्ट मिला था। और इनका मार्क्स देखिए, जूलॉजी ऑप्शनल में 199, क्या शानदार मार्क्स है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। और वहीं पर जीएस2 का भी मार्क्स देखिए तो 152। नॉर्मली जीएस2 में इतने मार्क्स आते नहीं हैं, टॉपर्स को ही आए हैं, और ये ऑब्वियसली टॉपर्स हैं तो इनको इतना मार्क्स आया है। और 154 जो था इनका जीएस1 में था। तो खैर, जियोलॉजी की बात कीजिए 199, तो इन्होंने ही सारा चीज़ बताया है, उसी के आधार पर ये तैयार किया गया है। हालांकि मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया है कि उनको जब भी समय मिले तो एक दिन सेशन वो लें और एक वीडियो मैसेज वो भेजें, ताकि छात्रों को और ज़्यादा जो रिलैक्स फील हो। बहरहाल उन्होंने जो बताया है उसको मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। जूलॉजी ऑप्शनल के लिए उन्होंने बुक और स्टडीज़ को दो भाग में बताया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, बुक्स में उन्होंने बताया कि पाथ फाइंडर का जूलॉजी आता है। बेसिकली ये बुक जो आता है पाथ फाइंडर का, वो दो भाग में आती है, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये जीआरएफ के लिए आती है, ठीक है ना, जीआरएफ के लिए आती है। और उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट इसमें आपको फुल सिलेबस कवर हो गया है। जी हाँ, पाथफाइंडर का जो बुक है पार्ट 1 पार्ट 2, यदि कोई भी पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यदि इसको पढ़ लेते हैं तो उसका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बुक उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एनसीईआरटी का 11वीं और 12वीं का जूलॉजी निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लें, जो सीरियस स्टूडेंट है जूलॉजी के, तो ये आपको एक फ़ायदा देगा, एक बूस्ट देगा। तीसरा उन्होंने कहा कि कोटपाल का वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ये जो बुक है दोनों, इसको आप देख सकते हैं। और उन्होंने एक और ऑनलाइन सजेशन किया कि iaszoology.com, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा जो बेसिकली आपको यूपीएससी या फिर पीसीएस के लिए ही तैयार किया जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने कहा कि क्लासिकल जूलॉजी कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको लगता होगा कि इतना चीज़ अचानक से क्यों पढ़ सकते हैं, मतलब किस कैसे कवर कर सकते हैं इतना दिन में, एक सवाल आपके सामने होगा। तो इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, चूँकि समय कम है, इसीलिए कम किताबों से को अच्छे से कवर करना है और ज़रूरत पड़ने पर अन्य बुक्स को खरीदें। मतलब कि मैंने मैडम के आधार पर यहाँ आपको 5 बुक बताया है, 4 तो आपको ऊपर में बताया है और एक क्लासिकल जूलॉजी पचमाई भी है, ठीक है ना। तो अब इतना सारा बुक है, तो इसमें से आप निश्चित रूप से पार्ट फाइंडर तो ज़रूर देख लें, एनसीईआरटी का भी देख लें, और अपनी ज़रूरत के अनुसार कोटपाल और को देखते रहें, और आईएएस जूलॉजी को तो देखना है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ तो आपको कम से कम देख रहे हैं, iaszoology.com, उसके बाद आपको एनसीईआरटी 11वीं 12वीं, और आपको पाथफाइंडर जूलॉजी का। अब बात है कि इसको आप किस कंटेक्स्ट में देखिए, इसमें तो बहुत सारा कंटेंट है, तो उसी के लिए आपका जो दूसरा भाग है स्ट्रेटजी, उस पर आ जाइए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको 2 काम करना है, पहला तो आपको सिलेबस अपने पास रखना है, जो बीपीएससी मेंस का सिलेबस है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। मतलब सिलेबस तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, ये 66वीं तक का अपडेट होना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपके पास रहेगा ना, तब फिर क्या होगा, आपको ये पता रहेगा। पिछले 10 साल का जब आप एनालिसिस कीजिएगा, यहीं पे मैं बताया हूँ, देखिए यहाँ पर, कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो 66वीं मेंस के क्वेश्चन बैंक को छांट कर देना है, और उसके बाद से पिछले 10 साल के क्वेश्चन आंसर को खुद से बना लेना है, कर लेना है। और 10 साल नहीं भी करते तो कम से कम 56 से 59वीं से लेकर 65वीं तक, इसके तो हर एक क्वेश्चन को आपको बना ही लेना है, ठीक है ना। आप जब क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिएगा तो सिलेबस भास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा पिछले 10 साल के एनालिसिस पर कि कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन है या कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो प्रोबेबल टॉपिक है, क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, प्रोबेबल जो भी टॉपिक होगा उसके जितने भी डायमेंशन बन सकेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, उन सब को आप कवर कीजिएगा। और उसके लिए आपको फिर इधर के बुक आपको मदद करेंगे, पाथफाइंडर या फिर एनसीईआरटी या फिर कोटवाल या फिर आईएएस जूलॉजी, ये सब आपको तब जाकर के मदद करेंगे। और ये सिर्फ इसी जूलॉजी के लिए ही ये पैटर्न अप्लीकेबल नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कम समय में खासकर नए बच्चे इतना ज़्यादा कवर कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। मार्केट में तो बुक एक से एक है, लेकिन उसका वही है कि जब आप क्वेश्चन बैंक और सिलेबस रखते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, और फिर क्वेश्चन बैंक देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अच्छा इस टॉपिक से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसके जितने डायमेंशन बन सकते हो तो उसको हम सब कवर कर लें।
और देखिए उसके बाद और स्ट्रेटजी में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खासकर 56 से लेकर के आपको 65 तक के उसको एक बार उठाइए और 3 घंटा में पूरे ईमानदारी से उसको सॉल्व कीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और वही है, चूँकि सिलेबस लंबा है इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास समय है और अच्छी तैयारी हो गई है या नहीं भी हुई है तब भी आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना? कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज, इससे आपको क्या होगा ना, प्रैक्टिस होता रहेगा और क्वेश्चन कम से कम लिखने का 3 घंटा के अंदर या फिर अननोन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक मादा आ जाएगा तो वो आपको मदद करेगा। तो कुल मिला के ये था आपको 67वीं बीपीएससी मेंस जूलॉजी ऑप्शनल के लिए। इस चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और मैडम के ये बातचीत के आधार पर था। मैडम से हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपकी एक मुलाकात करवाई जाए मैडम से, ताकि आप लोग और रिलैक्स फील करें। हाँ, ऑब्वियसली इसमें बुक्स बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो उसमें से आपको खुद छाँटना होता है, क्योंकि मेंस यही चीज़ है कि क्या मतलब पढ़े से ज़्यादा है कि क्या नहीं पढ़े, ठीक है ना? तो इसके लिए वही है, आपको सिलेबस और क्वेश्चन बैंक ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। और इसका कंटेंट आपको इधर जो आपको बुक बताया गया है 4-5 उसमें से आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें बना कर रखें, ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लगातार लाकर हम लोग आते रहें।